काशी के लाल और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आज भी सादगी की मिसाल हैं। भारत को लाल बहादुर शास्त्री के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके मरणोपरांत उनके बैंक में चंद रुपए बाकी थे और पीएनबी का एक लोन। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद पर मात्र 18 माह के कार्यकाल में ही नैतिक राजनीति को स्थापित किया। संघर्षों से भरा उनका जीवन और उनकी रहस्यमयी मौत का राज आज तक भारतवासियों को झकझोरता रहा है। रामनगर में स्थित शास्त्री जी का आवास काशी के लाल की सादगी और सार्वजनिक जीवन की कहानी बतलाता है। शास्त्री ने बापू की राह पर चलते हुए अपने जीवन में कई मिसालें पेश की जो लोगों के लिए प्रेरणादायी रहीं। उनके कई कामों ने लोगों को हैरान भी किया। यही वजह रही कि उनकी मौत के 3 महीने बाद उनकी पत्नी ललिता देवी शास्त्री को उनकी बोई फसल काटनी पड़ी। आज के दौर में किसी बहुत ही बड़े पद पर आसीन व्यक्ति की पत्नी का ऐसा करना शायद हैरान करने वाला होगा, लेकिन ललिता शास्त्री ने अपनी ही मर्जी से उस फसल को काटा और शास्त्री जी के एक और अधूरे काम को पूरा किया। शास्त्री जी ने जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाला, उस समय देश चीन के हमले और पंडित नेहरू की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था। इसके बाद जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ऐसे हालात में देश में खदानों की कमी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही थी। देश में हरित क्रांति के बीज बोए जा रहे थे और किसानों को अपने पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। ऐसे में शास्त्री जी ने खुद अपने निवास 10 जनपद के लॉन में खेती की और फल बोई थी। लेकिन दुर्भाग्य कि शास्त्री इन फसलों को पकते हुए नहीं देख सके, जिसे उनकी पत्नी ने इस फसल को काटा था। ललिता शास्त्री चाहती थी कि ये काम वो खुद करे। वो चाहती तो ये काम किसी और से भी करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये काम खुद करना पसंद किया। पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 जब शास्त्री ताशकंद गए थे, उस समय किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि वे अब जीवित देश नहीं लौटेंगे। ताशकंद में ही उनकी मौत हो गई और वे अपनी फसल नहीं देख सके। शास्त्री की बोई ये फसल तब बड़ी भी नहीं हुई थी। इसके पकने के बाद ही अप्रैल में ललिता शास्त्री ने 10 जनपद जाकर खुद इस फसल को काटा था। ये कोई अकेली घटना नहीं थी जिससे शास्त्री का परिवार चर्चा में आया था। शास्त्री की प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके घर वालों ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें अब एक कार ले लेनी चाहिए। गांधीवादी शास्त्री को यह पसंद नहीं था, फिर भी शास्त्री ने लोन लेकर कार खरीदी थी। इस लोन को वे जीते जी चुका नहीं पाए। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इस लोन की किस्तों को चुकाया था। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी लोन पर गाड़ी निकालना शायद ही आज तक देश के इतिहास में ऐसा किसी ने किया हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सादगी की मिसाल पेश करते हुए लोन पर गाड़ी खरीदी। ऐसे ही कुछ सादगी भरे लिहाज में रहना पसंद करते थे लाल बहादुर शास्त्री, और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए एक से बढ़कर एक काम करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। उनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद उनके मौत का रहस्य आज तक किसी ने सुलझाया नहीं है, लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था और उनके नेतृत्व में देश ने सादगी की मिसालें कायम की थी।